नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अब तक हम कवर कर चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। और आज हम कराने जा रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ट्रांसड्यूसर का मतलब हम जानते हैं कि वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी कन्वर्ट करेगा। यानी एज ए इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में ट्रांसड्यूसर का मतलब तो हमको पता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अनदर फॉर्म में। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? देखिए, पीजो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेस और स्क्वीज। प्रेस और स्क्वीज यानी अगर आप किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को फोर्स प्रेशर देकर प्रेस करेंगे या स्क्वीज करेंगे या उसको कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो चार्ज हमें वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या हुआ? एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इसलिए क्या है? ये ट्रांसड्यूसर है। और दूसरा, जब आप इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को इनपुट में वोल्टेज देते हैं तो ये क्या करता है? अपनी जो इसका जो क्रिस्टल का साइज होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसका जो साइज होता है उसमें उसकी डायमेंशन में चेंज आ जाता है। यानी आपने इनपुट में क्या दिया? इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और आउटपुट में हमें क्या मिल गया? डिफॉर्मेशन, यानी अगेन नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिल गई। तो यानी ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करता है? एज ए ट्रांसड्यूसर भी वर्क करता है और एज ए इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी वर्क करता है। यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा रिवर्सिबल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर मैंने आपको यह बताया था कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको अपना ऑपरेशन या ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल ऑक्सिलरी एडिशनल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसलिए होते हैं कि जब आप किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो आउटपुट में हमको चार्ज दे देगा। यानी आउटपुट में हमको चार्ज मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो यानी हमें कोई एडिशनल एक्स्ट्रा पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी इसके ऑपरेशन के लिए, तो इसलिए कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो स्टार्ट करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। मैंने आपको बता दिया इसे ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी फोर्स प्रेशर को कन्वर्ट करके देता है हमें आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में, पहले चार्ज की फॉर्म में और फिर उसके बाद वोल्टेज की फॉर्म में। और पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो का मैंने मतलब आपको बताया, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्रेस और स्क्वीज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक यहां पे मतलब है चार्ज। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, और ये इस पे ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ये भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब ये क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्क्वीज यू विल गेट सम चार्ज। मतलब बाय एप्लीकेशन ऑफ स्क्वीज या प्रेशर या फोर्स दे रहे हैं आप इस पे, तो इसकी सरफेस पे क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा और उस चार्ज को हम वोल्टेज की फॉर्म में ले सकते हैं। तो यानी मान लीजिए अब ये कोई फोर्स अप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं और स्टार्टिंग में इसकी जो थिकनेस थी वो T थी, यहां से लेकर यहां तक। और जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल हमारा कैसा हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थिकनेस हो जाएगी वो डेल T हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेंज थिकनेस हुई
तो फिर क्या होगा कि जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो चार्ज जो डेवलप होगा वो यानी लो लेवल चार्ज होगा। ठीक है, तो उस लो लेवल चार्ज को हम एम्पलीफाई करेंगे चार्ज एम्पलीफायर लगाकर एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, और फिर हमें यह आउटपुट में मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की खासियत यह है कि जब आप उसको प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, तो उसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वही चार्ज को हम चार्ज एम्पलीफायर के जरिए एम्पलीफाई करके आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में ले सकते हैं। ये पूरा जो इफेक्ट है वो ये कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं रिवर्सिबल केस की बात करूं, जब आप मान लीजिए बैटरी के जरिए इसको आप सप्लाई देंगे, ठीक है, तो इसकी जो क्रिस्टल की डायमेंशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा कि हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, और तो आउटपुट में हमको क्या मिल गया, डिफॉर्मेशन मिल गया, किसका, क्रिस्टल का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्रिस्टल जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरली अवेलेबल, और सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली बने हुए वो कहलाते हैं सिंथेटिक, और जो नेचुरली अवेलेबल है वो कहलाते हैं नेचुरल। अब मैं नेचुरल की बात कर लूं, देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है हमारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, और रोचेल सॉल्ट, ये होते हैं हमारे नेचुरल पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और जो हमारा एडीपी होता है, एडीपी का मतलब है यहां पर एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। एडीपी जो होता है हमारा सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। दूसरा होता है लिथियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा होता है लिथियम सल्फेट। तुमने ये जाना अभी तक कि नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रोचेल सॉल्ट, और जो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली बने हुए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और लिथियम सल्फेट। ठीक है, इन मटेरियल की खासियत ये होती है कि जब आप इनको प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो ये सरफेस पे चार्ज डेवलप करते हैं, और वो हमें आउटपुट की वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाता है। तो इफेक्ट कहलाया, ये कहलाया पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पर हमारा ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर काम करता है। ठीक है, और रिवर्सिबल मैंने केस बता दिया आपको, जब आप बैटरी से इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, मटेरियल को आप सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, और वो कहलाता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर, रिवर्सिबल इफेक्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, रिवर्सिबल इफेक्ट कहलाता है। तो जब हम क्रिस्टल को फोर्स दे रहे हैं, जब हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को फोर्स दे रहे हैं, तो हमारे इनपुट में क्या है, फोर्स और प्रेशर, और आउटपुट में क्या मिला हमें, चार्ज, वो भी फिर आगे वोल्टेज की फॉर्म में। और जब आप रिवर्सिबल की बात करेंगे तो इनपुट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज, और आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, डिफॉर्मेशन मिलेगा आउटपुट में। डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल यानी चेंज इन डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो ये मतलब है यहां पर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। तो आप लोगों को समझ में आया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि काम करती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब आप प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, फोर्स देंगे, तो उसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो चार्ज हम आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में ले लेंगे। ये रिवर्स इफेक्ट भी होता है। रिवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि आप इनपुट में क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, और जब आप इनपुट में सप्लाई वोल्टेज देंगे तो इसकी क्रिस्टल पे क्या है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और इनपुट हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वन हो गया, और आउटपुट हमें क्या मिला, डिफॉर्मेशन यानी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो अब मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इसमें जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, डायनेमिक होगी, डायनेमिक फोर्स होगी। उसका कारण मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप इसको फोर्स लगाएंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत लूजली बाउंड होते हैं इस मटेरियल के, और वो अपने अपनी स्टेट को छोड़ के आउटर सरफेस पे आते हैं, और फिर उसके बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करके वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। फोर्स जो डायनेमिक होनी चाहिए, तो फोर्स हमारी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, तभी हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। अगर स्टैटिक फोर्स होगी तो हमें आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे गेट के कई क्वेश्चन आ चुके हैं,
कि स्टैटिक वाले केस में हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, तो आंसर है नहीं मिलेगा। डायनेमिक वाले केस में ही हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। और आप इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि यहां पर अगर आप यहां पर प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें जो चार्ज डेंसिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी। यहां पर लगा रहे हैं तो अलग मिलेगी, यहां पर लगा रहे हैं तो अलग मिलेगी, और जो रिजल्टेंट होगा चार्ज डेंसिटी वो इसमें अलग अलग, जैसे आप F1 फोर्स लगा रहे हैं, F2 फोर्स लगा रहे हैं और F3 फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी। मान लीजिए F1 लगा रहे हैं तो उसकी वजह से D1 डेवलप हुई, F2 लगा रहे हैं तो D2 डेवलप हुई, और F3 लगा रहे हैं तो D3। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी हमारी चार्ज डेंसिटी? क्या हो जाएगी? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट चार्ज डेंसिटी। तो ये पूरा है पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। और पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या है? पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा ये है कि कोई एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मैंने आपको बताया दो तरह के मटेरियल है, एक नेचुरल और सिंथेटिक। क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रोचेल साल्ट नेचुरल में आता है, और सिंथेटिक जो आर्टिफिशियली बनते हैं यानी एडीपी, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और लिथियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियली बने हुए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये नेचुरली बने हुए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इस तरह के मटेरियल पे जब हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्रिस्टल की साइड में क्या करते हैं? चार्ज को डेवलप करते हैं, चार्ज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक इक्वेशन है उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन इसकी कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और जब आप इस पे प्रेस करोगे, फोर्स दोगे, इस तरीके से है, तो जब आप इसको फोर्स देंगे तो इसकी जो क्रिस्टल की साइड्स होंगी, सरफेस होंगी, उस पे क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? डायनेमिक फोर्स लगेगी। स्टैटिक फोर्स पे आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि इसके अक्रॉस क्या होगा? चार्ज एम्पलीफायर लगा होगा, जो क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो चार्ज होगा वो लो लेवल होगा। ठीक है, तो उसको एम्पलीफाई होगा पहले, और फिर उसके बाद वो हमें आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो चार्ज है हमारा Q, जो चार्ज इस पे डेवलप होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, प्रेशर, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? भाई जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतनी तो चार्ज मिलेगा। तो यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, Q इज, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा DF। D क्या है? D हमारी है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे? Q इज इक्वल टू DF, यानी D इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। जानते हैं कि क्रिस्टल, ये जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसका खुद का एक कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का कैपेसिटेंस क्या होगा? Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन A। यहां पर जो थिकनेस है वो कितनी है? T। ठीक है, और जब चेंज होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल T, जितना भी आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एप्सिलॉन A बाई क्या आएगा? T। ठीक है, एप्सिलॉन A बाई T यही होगी कैपेसिटेंस इसकी, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन A बाई T, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की कैपेसिटेंस। तो Q क्या होता है? हम लोग जानते हैं Q होता है CPE, यही होता है। Q इज इक्वल टू CE होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल पीजोइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपेसिटेंस ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इनटू E, यही होगा, और ये होगा DF।
सी पी की वैल्यू यहाँ लिखे हैं, तो एप्सिलॉन ए बाई टी इंटू ई इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो यहां पर अगर हम E बाई टी कैलकुलेट करें, सिर्फ E बाई टी कितना आ जाएगा, डी एफ अपॉन एप्सिलॉन ए। ठीक है, तो F अपॉन ए क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, प्रेशर। भाई यही तो होता है प्रेशर। और ये क्या है, E बाई टी इलेक्ट्रिक फील्ड। E बाई टी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये प्रेशर हो गया। ठीक है, और ये डी बाई एप्सिलॉन कहलाता है हमारा, डी बाई एप्सिलॉन कहलाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसको G से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर हम जी एफ बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो E बाई टी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जी एफ बाई ए, यानी इसको लिख सकते हैं टी इंटू पी। E बाई टी इज इक्वल टू जी इंटू पी। तो G की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, G इज इक्वल टू एप्सिलॉन, G इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये कहलाती है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर मैं इस वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट की बात करूं, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, वोल्ट पर मीटर, और ये यहाँ पे क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं इस तरीके से, वोल्ट पर मीटर, और ये होगा जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कटा तो जी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोल्ट मीटर पर न्यूटन, यही आएगी, वोल्ट मीटर पर न्यूटन। ये किसकी यूनिट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि जो चार्ज था हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारा आता है डी, और को बताया कि हर पॉइंट पे जो फोर्स आप लगाएंगे, इधर इस पॉइंट पे जो लगाएंगे, इस पॉइंट पे जो लगाएंगे, तो हर एक के लिए अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी, D1 D2 D3, और रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो D इज इक्वल टू अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, और Q इज इक्वल टू DF आया। हम जानते हैं कि इस क्रिस्टल की भी अपनी कैपेसिटेंस होगी, तो CP इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई टी लिख दिया मैंने, और CP यहाँ पे इस Q की वैल्यू रखे तो CP इंटू E आएगी इज इक्वल टू DF, तो एप्सिलॉन A बाई टी इंटू E इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो F अपॉन A हो जाएगा वो तो हमारा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और जो D अपॉन एप्सिलॉन होगा, D अपॉन एप्सिलॉन जो होगा हमारी हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। D अपॉन एप्सिलॉन जो हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, और हमने इसकी यूनिट निकाली तो वो कितनी आई, वोल्ट मीटर पर न्यूटन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि काम किस पर करती है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। मैंने दो तरह के मटेरियल बताए थे, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचुरली अवेलेबल है, सिंथेटिक जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। नेचुरल यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोचेल साल्ट नेचुरल में आते हैं, और जो आर्टिफिशियल वाले में आते हैं एडीपी यानी एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और लिथियम सल्फेट, ये हमारे आर्टिफिशियल में आते हैं। तो इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की खासियत ये होती है कि इनको जब आप प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, तो ये चार्ज डेवलप करते हैं, और वो चार्ज जो होता है हमारा लो लेवल चार्ज होता है, तो उसको हम चार्ज एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में ले लेते हैं। ये तो हो गया पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके रिवर्सिबल इफेक्ट की बात करें, रिवर्सिबल इफेक्ट में क्या है कि जब आप बैटरी के थ्रू क्रिस्टल को सप्लाई देते हैं तो क्रिस्टल में क्या होता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। कह सकते हैं कि इनपुट में हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिला, डिफॉर्मेशन मिला, यानी हमें नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला। तो यानी ये क्या है, ये एज ए ट्रांसड्यूसर भी काम करेगा और एज ए इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी काम करेगा, यानी जो इफेक्ट हमारा रिवर्सिबल भी है। दूसरा, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों है, क्योंकि जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या स्ट्रेच कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगानी पड़ी आपको, तो इसलिए कहलाता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो इस पे फोर्स लगना है वो कैसा लगना है, डायनेमिक। अगर आप स्टैटिक लगाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो आएगा, तो वो जो फोर्स लगनी चाहिए, जो प्रेशर लगना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए।
ठीक है, डायनेमिक लगाएंगे तभी इलेक्ट्रिकल चार्ज विल अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड देन पोटेंशियल विल अपेयर। ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द साइड ऑफ द क्रिस्टल व्हाइल मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड बाय स्क्वीजिंग और प्रेसिंग एंड वोल्टेज विल बी द फंक्शन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। और दो तरह की फोर्स लग सकती है, तो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स भी लग सकती है। तो अंतर क्या आएगा, कंप्रेसिव में अलग पोलैरिटी मिलेगी वोल्टेज की, टेंसाइल में अलग पोलैरिटी मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि जो और मैंने एक चीज आपको ये भी बताई कि अगर आप फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो अलग चार्ज डेंसिटी मिलेगी, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो अलग चार्ज डेंसिटी मिलेगी, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो अलग चार्ज डेंसिटी मिलेगी। यानी ये कैसा है, डायरेक्शनल सेंसिटिव है, डायरेक्शनल। तो आप लोगों को समझ में आया पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। और हमें एक चीज यहाँ पे मिली, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट क्या आई थी, वोल्ट मीटर पर न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझाया पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और उम्मीद करता हूं कि आपको पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम कराएंगे गेट के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अगले लेक्चर में हम कराने जा रहे हैं गेट के क्वेश्चंस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।